सुप्रभातम। आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर में तिङन्त प्रकरण आता है और इस तिङन्त प्रकरण की श्रृंखला में हमने लट लकार पढ़ा, लोट लकार पढ़ा, लंग लकार पढ़ा और विधिलिंग लकार पढ़ा। आज एक नए लकार के साथ हमारी कक्षा का श्री गणेश होगा। उस लकार का नाम है लृट लकार। आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है कि पीछे जितने हमने लकार पढ़े थे वो सभी सार्वधातुक लकार थे, चाहे लट लकार हो, चाहे लोट लकार हो, चाहे लंग लकार हो या विधिलिंग लकार। चारों लकार सार्वधातुक लकार थे और सार्वधातुक लकारों में हमने इसमें तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा की, कर्तरी शप से शपागम करके गुण अवादेश किए। आज जो लकार आने वाला है वो सार्वधातुक लकार नहीं है, इसलिए न तो वहां पे सार्वधातुक संज्ञा होगी, न ही वहां पर शप का आगम होगा। उसको कहेंगे हम आर्ध धातुक लकार। एक सूत्र है आर्ध धातुकम शेष है। वह सूत्र क्या कहता है कि जो सार्वधातुक संज्ञा के अलावा जो बच गए, शेष रह गए, वो सभी आर्ध धातुक लकार कहलाते हैं। अस्तु आज हम सभी पढ़ेंगे लृट लकार। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि ये लृट लकार के रूप मैंने लिख रखे हैं। इनको आपको समझना है ताकि आप एक बार प्रत्ययों के बारे में स्पष्ट हो जाओ कि किसमें कौन सा प्रत्यय है। इसके रूप ऐसे बनते हैं, जैसे पहला बनता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। इस प्रकार से रूप बनते हैं। इनमें धातु भू धातु है, सत्ता अर्थ वाली। लकार लृट लकार है और जब हम भू धातु में तिप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा भविष्यति। आपको याद रखना है, ये रूप सिद्धियां आए तब आपको प्रत्ययों का ध्यान रखना है। जब हम तस् प्रत्यय करेंगे तो बनेगा भविष्यतः, जब हम झी प्रत्यय करेंगे तो बनेगा भविष्यन्ति, जब हम सिप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा भविष्यसि, थस प्रत्यय करेंगे तो बनेगा भविष्यतः और थ प्रत्यय करेंगे तो भविष्यथ बनेगा। मिप प्रत्यय करने से भविष्यामि, वस् प्रत्यय करने से भविष्यावह और मस प्रत्यय करने से भविष्यामः। इस प्रकार से मैंने जो आपको एक सारणी में रूप दिए हैं, इन रूपों से आपको यह पता करना होगा कि कहां पे कौन कौन सा प्रत्यय होता है। अस्तु अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके सामने प्रथम सूत्र उपस्थित है, यह रहा। सूत्र का नाम देखिएगा क्या है, ये रहा सूत्र। से तासी लृ लुटोह नाम का सूत्र है। सूत्र का नाम है से तासी लृ लुटोह। इस सूत्र के पदच्छेद करते हैं। पहले देखिएगा, पहला इसमें जो पद है वो है से। पहला पद कौन सा इसमें? से। दूसरा है इसमें तासी। ये जो तासी है ना, वो तास में जब द्विवचन करते हैं ना तो तासी बन जाता है, परंतु वस्तुतः वहां पे मूल शब्द तो तास ही है। क्या है? तास। तास मूल शब्द यहां पर है। तो देखो, यह एक वचन हो गया, यह भी एक वचन। एक और एक मिलके कितने होते हैं? दो होते हैं ना। इसलिए तास में ई प्रत्यय है ना, वो सु औ के स्थान पर शी आदेश होने से क्या बनता है? तासी बनता है। अर्थ क्या हो गया इसका? से और तास क्या है? से एक प्रकार का आगम है। आगमः मित्रवद भवति, किसी के स्थान पर हटा के नहीं होगा, यह उसके साथ में जाकर के हो जाएगा। अस्तु, तो से आगम करता है, तास आगम करता है। यह सूत्र आपको समझ में आ गया। चलो अब देखिएगा, आगे जो पद है वो है लृ लुटोह। देखिएगा, पहला पद तो इसमें है लृ, दूसरा है लुटोह। तो देखो, आपका जो लुटोह है ना, लुटोह में षष्ठी द्विवचन विभक्ति है। इसमें षष्ठी द्विवचन में ओस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ओस। तो देखो,
इसका ली का मतलब हो गया लिट लकार, लुट का लकार हो गया, लुट का मतलब हो गया लुट लकार, ओस मतलब षष्ठी द्विवचन का, दो है ना, एक लिट लकार एक लुट लकार, तो दोनों का तो षष्ठी द्विवचन हो गया ना। इस प्रकार से अर्थ क्या हो गया, से, देखिएगा यहां पे हमारे सामने चार पद आ गए, पहला पद से आ गया ना, दूसरा पद तास आ गया, ये जो भी हम समझ रहे हैं सूत्र से समझ रहे हैं, उसके बाद में लिट आ गया, चौथा पद यहां पे लूट आ गया। देखो एक दूसरे का संबंध है, इसका अभिप्राय क्या हो गया, लिट लकार में से का आगम होता है, आपके समझ में आ गया। लुट लकार में तास प्रत्यय होता है, लिट लकार में कौन सा प्रत्यय होगा, से प्रत्यय, और लुट लकार में कौन सा प्रत्यय होगा, तास प्रत्यय। हम लिट लकार पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सा प्रत्यय होगा, से प्रत्यय हो जाएगा, आप याद रखोगे। चलो आगे चलते हैं, यह तो हमने सूत्र से समझा, अब हम इस सूत्र की वृत्ति समझते हैं। क्या कहता है सूत्र, लिट लकार तथा लुट लकार में धातु से क्रमशः से तथा तास प्रत्यय होता है, यही बात है। लिट लकार में से प्रत्यय, लुट लकार में तास प्रत्यय, समझ में आ गया। लिट लकार में से प्रत्यय, लुट लकार में तास प्रत्यय। देखो लिट लकार से बनेगा भविष्यति बनेगा, और लुट लकार का उदाहरण भविता, ता है ना वो तास का है, और भविष्यति में जो से है ना वो सेतासी लृ लुटो सूत्र से प्रत्यय का है। आपके समझ में आ गया होगा सूत्र। इस प्रकार से इस सूत्र से हमने एक बात देखी कि लिट लकार में से प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अब एक सूत्र आता है आर्ध धातुकम शेषः। देखिएगा सूत्र का नाम क्या है, आर्ध धातुकम शेषः। शेषः पद का अर्थ क्या होता है, उक्तात् अन्यः शेषः, जो बच गया, जितनी बातें कह दी उनके अतिरिक्त जो बच गई उनको बोलेंगे शेष बोलेंगे। तो किससे शेष, हम चार लकार सार्वधातु के पढ़ लिए हैं, उनके अलावा कौन से लकार बच गए। अब आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तो लिट लकार बच गया, तो लिट लकार की क्या हो जाएगी, आर्ध धातुकम, आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। दो हो गई, सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र तिंशित सार्वधातुकम, आर्ध धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र आर्ध धातुकम शेष है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तिंग और शित प्रत्यय से भिन्न धातु से लगने वाले प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा होती है। देखो तिंग में शय की संज्ञा हो जाती है, जैसे कर्तरी शब्द से शप का आगम में शय की संज्ञा हो रही थी, तो वहां पे सार्वधातुक संज्ञा हो रही थी। इन दोनों के अलावा जो प्रत्यय बनेंगे उनकी क्या होगी, आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिएगा यह सूत्र आर्ध धातुक संज्ञा करता है, जहां पे सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती वहां पे आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। सार्वधातुक संज्ञा में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये सभी लकार सार्वधातुक कहलाते हैं, क्योंकि इन लकारों में शप विकीर्ण होता है और शप में शय की संज्ञा हो जाती है। इनके अलावा लिट लकार में आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि आर्ध धातुक संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, वृत्ति पूछ ले तो आपको इसका यह अर्थ लिखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब एक सूत्र आता है, महत्वपूर्ण सूत्र है, सब जगह काम आता है, आपको इसको समझना होगा अच्छे से। क्या कहता है ये सूत्र, देखो देखिएगा, सूत्र का नाम है आर्ध धातु कस्य डबल आदेह नाम का सूत्र है। मैं इसका पदच्छेद करता हूं। पहला जो पद है वो है आर्ध धातु कस्य, पहला पद क्या है, आर्ध धातु कस्य, कस्य का यह है, उसके बाद में येड लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, येड, येड में है इड, क्या है यहाँ पे इड, और उसके बाद में है वलादे, उसके बाद में क्या है वलादे। ध्यान से सुनो, आर्ध धातु कस्य का य और इड का य, यहाँ पे गुण संधि हो जाती है। आर्ध धातु कस्य का य और इट का ई मिलाकर य प्लस ई, ए प्लस ई बराबर क्या होते हैं, ये होते हैं ना, है ना। तो क्या बन गया, येड बन गया। समझ में आ गया। आगे एक पद है तो इसका अर्थ क्या हो गया,
आर्ध धातु कस्य, षष्ठी एक वचन है ना, आर्ध धातु का इट, इट मतलब इट का आगम करता है। यह जो सूत्र है ना आर्ध धातु कस्य डय वलादे, वह सूत्र इट का आगम करता है। अब आपको मैं बता दूं, इट का आगम होता है ना, इट में टय की इत संज्ञा चूटू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चूटू तो प्रत्यय के आगे यदि चय और टय वर्ग है तो ही करता है। यहाँ पे तो टय हलंत है, इसलिए हलंत होने के कारण हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोप है सूत्र से यहाँ पर लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? ई बचेगा। आपके समझ में आ गया ना? चलो, आर धातु कस्य का अर्थ आपको समझ में आ गया। आगे एक लिख रखा है वलादे है। वलादे में मूल पद है वल प्लस आदि। वलादे में मूल पद कौन सा है? वल प्लस आदि। देखो, वल जो प्रत्याहार है, वल एक क्या है? प्रत्याहार है। आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े है ना, माहेश्वर सूत्र में हयवरट का जो वय है और हल का जो लय है, बीच में जितने अक्षर आते हैं, आदि मतलब आगे रहे, अर्थात जब कोई प्रत्यय होता है और उस प्रत्यय के आगे वलादि प्रत्यय का कोई सा भी अक्षर होता है, वहां पे आपको इट का आगम करना है। ध्यान रखोगे, जहां जहां वलादि प्रत्यय है वहां पे हमें इट का आगम करना है। इट में से बचेगा ई बचेगा। आपके समझ में आ गया? चलो, जहां आर धातुक संज्ञा होती है, इसका आगे दे रखा है, जहां आर धातुक संज्ञा होती है वहां यदि वल आदि वाला प्रत्यय रहे तो इट का आगम होता है। मैंने आपको बताया था ना। अब देखो, वल प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर होते हैं यह भी इसमें बता रखा है। देखो, हयवरट के वैसे शुरू होगा, व र ट नहीं लेंगे, ल य म ग न। उसके बाद में आप देख सकते हैं यह रहा जय भ घ ढ ध, जय ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प स श स है। इतने ये वलादि में आ जाते हैं। आपके समझ में आ गया? इन वर्णों में से कोई सा भी वर्ण यदि धातु के बाद रहता है और प्रत्यय के आगे रहता है तो हमें वहां पे क्या करना है? इट का आगम करना है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे भू धातु है, ठीक है, हम से प्रत्यय करते हैं ना, किसमें? लिट लकार में, ठीक है। तो देखो, ये जो से का जो स है वो वलादि प्रत्यय में आता है क्या? देखो, हयवरट का वैसे व र ल य म ग न, झ भ ग ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प स श स। स वलादि प्रत्यय में आ गया ना, स वलादि प्रत्यय में आ गया ना, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? इट का आगम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? यह सूत्र आपके बहुत जगह काम आता है, आगे भी आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछेंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो। अस्तु, देखिएगा, हमने सूत्र पढ़ लिए जिनका अर्थ हम सभी ने देख लिया। अब एक बात आप याद कीजिएगा, प्रत्येक लकार का एक लकार विधायक करने वाला सूत्र होता है। याद कर लो पीछे के कौन कौन से थे जो लकार कर रहे थे। लट लकार कौन सा सूत्र कर रहा था? वर्तमाने लट। लोट लकार लोट च। विधिलिंग लकार विधि निमंत्रणा मंत्रणा दृष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। उसके बाद में एक लोट लकार लोट च सूत्र कर रहा था। इस प्रकार से चारों के, और अनद्यतने लंग सूत्र है वो लंग लकार कर रहा था। तो चार लकारों के विधायक सूत्र अलग अलग थे। तो इसी प्रकार लिट लकार का भी कोई न कोई विधायक सूत्र आएगा। उस सूत्र का नाम है लिट शेषे च। पूरे प्रकरण में हम आगे भवादि प्रकरण की जितनी धातुएं पढ़ेंगे उनमें लिट लकार विधायक करने वाला सूत्र है वो रहेगा आपका लिट शेषे च। यह सूत्र आपको याद रखना है। अब हम सूत्र का अर्थ समझते हैं। देखिएगा, सूत्र में 3 पद है। पहला पद इसमें है लिट, अर्थात लिट लकार, शेषे जो बच गया, उक्तादन्य शेष च। तो कहने का अभिप्राय क्या है? यह सूत्र लिट लकार करता है और लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल में। याद रखो, फ्यूचर टेंस होता है ना, जैसे आई गो टू कॉलेज। अब इसका फ्यूचर में क्या बनेगा? आई विल गो टू कॉलेज। इसी प्रकार संस्कृत में क्या बनेगा? अहम महाविद्यालयम गच्छामि।
अब इसका लिट लकार, मैं महाविद्यालय जाऊंगा तो क्या बनेगा, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, महाविद्यालयम गमिष्यामि, ऐसा वाक्य बनेगा। समझ में आ गया। तो एक बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, लिट लकार का प्रयोग भविष्यत फ्यूचर टेंस में किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिएगा भविष्यत अर्थ में धातु से लिट लकार होता है, क्रियार्थक क्रिया रहे या न रहे। इसका और आगे समझाया हुआ है, जो क्रिया दूसरी क्रिया के लिए होती है उसे क्रियार्थक क्रिया रहती है। जैसे मैं खाना खाने के बाद विद्यालय जाऊंगा, तो इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया, खाना खाने के बाद ही विद्यालय जाना है ना, तो वहां पे आपको सामान्य रूप से बात यही समझनी है कि लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है। जैसे एक वाक्य बता रखा है उदाहरण के रूप में, राम है अग्रिम मासे ग्रामम गमिष्यति। अब ये जो गमिष्यति है ना, वो गम धातु का लिट लकार का एक वचन है। राम है ना, और वह अग्रिम मासे, फ्यूचर टेंस की बात है, भविष्य काल की बात है, तो यहां पे गमिष्यति बन गया। इस प्रकार से आपके लिट लकार का विधायक सूत्र है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिएगा हम सभी रूप सिद्धियां देखेंगे। देखो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत समझना है, मैं आपको बता देता हूं। पहली रूप सिद्धि भविष्यति, याद करो कौन सा प्रत्यय बताया था मैंने, तिप प्रत्यय बताया था ना। चलो पहला काम क्या होता है रूप सिद्धि में, धातु लिखना। धातु कौन सी है, भू धातु। फिर है लकार विधायक करने वाला सूत्र, यह लिट लकार है ना, तो लिट शेषेच सूत्र से लिट लकार हो जाएगा। पहला काम लकार विधायक सूत्र, अलग अलग लकारों में अलग अलग सूत्रों को लिखना है। लिट लकार में लिट शेषेच है, इसलिए हमने यह सूत्र लिख दिया। लकार करने के बाद में क्या कर रहे थे, तिप तस्जी सूत्र से हम क्या करेंगे, क्षम्यताम तिप प्रत्यय करेंगे। किम भवति, तिप प्रत्यय भवति। स्थिति किम आगच्छति, भू प्लस तिप, ऐसा स्थिति आगता। अब देखो तिप में क्या है, हलंत्यम सूत्र से पैकीत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, भू प्लस ती शेष रह गया। यह बातें तो हम पिछले वाले लकारों में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक याद करो, हमने सूत्र पढ़ा था से तासी लृलुटोह नाम का सूत्र। वह सूत्र क्या करता है, लिट लकार में से प्रत्यय करता है, इसलिए से तासी लृलुटो सूत्र से प्रत्यय हो गया। भू से प्लस ती, आर्ध धातुकम शेष है सूत्र से आर्धातुक संज्ञा, क्योंकि ये लिट लकार क्या है, आर्धातुक संज्ञा है ना। उसके बाद में आर धातु कस्य ड वलादे सूत्र से इट का आगम हो जाएगा। याद करो आर धातु कस्य ड वलादे सूत्र इट का आगम क्यों करता है, वलादी प्रत्यय पर में रहने पर। अब देखिएगा क्योंकि यहां आर धातुक संज्ञा होती है तथा जो से प्रत्यय है, देखो हमारे सामने स्थिति क्या आ रखी है, भू प्लस से ये आ रखी है, तो ये जो से प्रत्यय है ना, से का जो स है ना वो वलादी में आता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इट का आगम हो जाएगा। आपके समझ में आ गया ना, जो से है, से का जो स है वो वलादी में है, इसलिए यहां पे इट का आगम हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आप ही बताओ क्या बन जाएगा। देखिएगा हमारे सामने स्थिति सवल प्रत्याहार में आता है, हलंत्यम सूत्र टैकीत संज्ञा करता है इट की, तस्य लोप पैसे लोप, तो हमारे सामने स्थिति क्या आ गई, भू ई से और ती, सीधी सी बात है। अब एक सूत्र है ना सार्वधातुक कार धातु का यो सूत्र। अब देखो सार्वधातुक कार धातु का यो सूत्र सार्वधातुक में और आर्ध धातुक में दोनों में गुण करता है, तो यहाँ पे आर्ध धातुकम शेष है सूत्र से आर्ध धातुक संज्ञा कर रहे हैं, इसलिए यह सूत्र क्या कर देगा, गुण कर देगा। भू का गुण क्या होता है, ओ होता है, तो क्या बन गया, भो ई से प्लस ती बन गया। एचो अय वायावे नाम का सूत्र है ना, ये सूत्र क्या बोलता है, ए का अय करता है, आई का आय करता है, ओ का अव करता है, औ के स्थान पर आव करता है, इन सब के बाद में स्वर का कोई अक्षर रहता है। तो देखो भो में जो ओ है, ओ के बाद में ई है वो स्वर का है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आधा भय, भय में से ओ निकल गया तो आधा भय, हलंत वाला भय बच गया। अव पड़ा है, ई पड़ा है, से पड़ा, ती पड़ा है, मिला दो, क्या बन जाएगा, भविष्यति बन जाएगा।
समझ में आ गया। अब इसका मूर्धन्य शकार हो जाएगा, आदेश है प्रत्ययो नाम का सूत्र है, वह सूत्र क्या कर देगा, ये जो से है ना, से के स के स्थान पर श कर देंगे, क्या बन जाएगा, भविष्यति बन जाएगा। देखो कितनी आसान है। भू का भवि कैसे बनेगा, भू में इट का आगम करेंगे, इट का ई बचेगा, गुण कर देंगे, अवादेश कर देंगे, भवि बन जाएगा। ये जो श है ये आदेश प्रत्यय से कर देगा, और शे आया हुआ है, ती पड़ा है हमारे सामने, तो क्या बन गया, भविष्यति बन जाता है। आप सभी के समझ में आ गया। इसी प्रकार अब देखो ये जितनी भी रूप सिद्धियां आ रही है बड़ी सरल और सहज है, आप इनको अच्छे से आप कर पाओगे। देखिएगा, भविष्यतः भू धातु लिट शेष ऐसी लिट लकार तिप तस्दी से तस प्रत्यय भू प्लस तस, फिर क्या होगा, सेतासी लुटो सूत्र से प्रत्यय करेंगे, है ना। उसके बाद में आर धातुकम शेष से आर धातुक संज्ञा करेंगे, इस सूत्र से इट का आगम होगा, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भविष्यतस। देखो भविष्यति ऊपर बनाया था, यहाँ पे तस है तो क्या बन जाएगा, भविष्यतस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भविष्यतस। समझ में आ रहा ना आपके, तो फिर क्या बनेगा, स्थिति क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भविष्यतस। उसके बाद में आदेश प्रत्ययो सूत्र से हम स का श कर देंगे, स का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भविष्यतः। बिल्कुल सहज और सरल है, दोनों में अंतर इतना ही है, यहाँ पे स का रुत्व विसर्ग हो जाता है, वहां पे ती का ती पड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं, रूप सिद्धि है भविष्यंती, भू धातु लिट लकार होगा, सेतासी लुटो सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा ना, और यहाँ पे झी प्रत्यय है, आर धातुकम शेषा से आर धातुक संज्ञा, आर धातुक से डबलादि सूत्र से इट का आगम, ठीक है, वल प्रत्याहार में आने के कारण सार्वधातुक आर धातु के सूत्र से गुण, अवादेश, आदेश प्रत्यय से सैकाश है। इतनी बातें तो आपको पिछले वाले में समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो हमारे सामने स्थिति आ जाएगी भविष्य प्लस झी, इतना बन जाना चाहिए आपके। अब एक सूत्र हमने देखा था जो अंत है, यह सूत्र क्या करता था, प्रत्यय का यदि कोई झ है तो वहां पे अंत आदेश हो जाएगा, तो जी के स्थान पर क्या हुआ, अंति आदेश हो गया ना, अंत प्लस ई हो गया ना, तो भविष्य प्लस अंति बन गया। समझ में आ गया। अतो गुणे नाम का सूत्र है जो पररूप करता है ना, ए और ए, ये जो ए किसका है, भविष्य का जो यह है उसमें ए है, और अंति का ए, दोनों को मिला के क्या करना है, हमें ए करना है ना पररूप, क्या बन जाएगा, भविष्यंति बन जाएगा। इसी प्रकार भविष्यसी देखो कैसे बनेगा, भू धातु लिट से सिप प्रत्यय भूसी बन गया, से तासी लुटो सूत्र से प्रत्यय, आर धातुकम शेषा से आर धातुक संज्ञा, आर धातुक से डबलादि से इट का आगम, सार्वधातुक से गुण, एचो अयवायाव से अवादेश। इतना आपको समझ में आ ही गया है। हमारे सामने स्थिति आएगी भविष्यसी बन जाएगा, आदेश प्रत्यय क्या करेगा, स का शैब कर देगा, भविष्यसी बन जाएगा। देखो सिप में पै की इत संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप बचेगा सी, बाकी आप भविष्य आप बना ही सकते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा, भविष्यसी बन जाएगा। अब देखो क्या है, रूप सिद्धि है भविष्यतः, इसमें विसर्ग आया है। आपके कंपटीशन एग्जाम में आप बिल्कुल है ना कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां पे विसर्ग आएगा कहां पे नहीं आएगा। आप याद रखो कि मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस प्रत्यय होता है, ठीक है, थस में सैकारुत्व विसर्ग होगा इसलिए विसर्ग आ गया। मध्यम पुरुष के बहुवचन में केवल थ आता है इसलिए वहां पे विसर्ग नहीं होता है। आपको समझ में आ गया ना, आर्धातुक संज्ञा, इट का आगम, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से सैका शय और बन जाएगा भविष्यतस। देखो यहां तक आपको रूप सिद्धि बन जाएगी, भविष्यतस बन जाएगा। उसके बाद में आदेश प्रत्ययों से सैका शय, सै का रुत्व विसर्ग भविष्यत है। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि भविष्य कैसे बनाना है। भू धातु, इट का आगम ई और से तासी लुटो से आदेश प्रत्ययों से सै का शय, भविष्य बन गया। बीच में आगे जो प्रत्यय तिप का ती बच गया, भविष्यति बन गया। तस का सै का रुत्व विसर्ग भविष्यतः बन गया, अंति मिला दिया, भविष्यंति बना दिया। सिप में सी बच गया, भविष्यसी बन गया। थस में सै का रुत्व विसर्ग कर दिया, भविष्यतः बना दिया।
अब भविष्य बनाना आता है, प्रत्यय करेंगे हम थ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? थ प्रत्यय करेंगे। तो थ में थ पड़ा रहेगा ना, भविष्य हम बना ही लेंगे। थ क्या बन गया? भविष्य थ बन गया। उसके बाद में रूप सिद्धि आती है आपके भविष्यामि। देखिएगा, यदि आप प्रारंभ में यदि आप अच्छे से पढ़ रखे हो तो ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। भविष्यामि रूप सिद्धि है, भू धातु लिट लकार के बाद में मिप प्रत्यय होगा। मिप में से क्या बचता है? मी बचता है ना। सेतासी दृलोटो, यहाँ पर लिट लकार इसलिए से प्रत्यय होगा। मिप का मी पड़ा है ना यहाँ पे, आर धातुकम शेषा से आर धातुक संज्ञा, आर धातु का से डवलादे सूत्र से इट का आगम हो जाएगा ना। तो उसके बाद में क्या? एचो सार्वधातु कार धातु को ऐसे गुण, एचो अवायव से अवादेश हम बना लेंगे भविष्य, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यह बन गया भविष्य प्लस मी बन गया। आदेश प्रत्ययो सूत्र से यहाँ पर स का क्या हो गया? श, मूर्धन्य श हो गया। अब एक सूत्र था ना अतो दीर्घो यही, यह सूत्र क्या करता है कि यही प्रत्याहार परे रहते ए का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ए का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो अतो दीर्घो यही सूत्र से ए का दीर्घ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मिप प्रत्यय है, मिप में जो मैं है वो क्या है? यही आदि है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। मैं वापस बता देता हूं, भविष्य का यह पड़ा है हमारे सामने, मिप का यहाँ पर मी पड़ा है, ठीक है। अतो दीर्घो यही सूत्र क्या बोलता है? ए को दीर्घ कर दो यदि इसके बाद में यही आदि वाला कोई प्रत्यय हो। तो यही में मैं आता है या नहीं आता है? आता है ना। कहां आता है? यमंग, मैं आ गया ना, यम। तो इसलिए यह का दीर्घ हो जाएगा या, क्या बन जाएगा? भविष्यामि बन जाएगा। इसी प्रकार भविष्यावह आप बनाओगे, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, भविष्यावह बनाना है। देखो भविष्य आप बना लोगे, वस प्रत्यय होगा, स का रुत्व विसर्ग हो जाएगा। अब जो वस का जो वह है वो हलादि में ययादि में आता है ना, इसलिए दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भविष्यावस, स का रुत्व विसर्ग। इसी प्रकार भविष्यामह मस प्रत्यय होगा, भविष्य आप बना लोगे, मैं ययादि में है इसलिए दीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा? भविष्यामस, स का रुत्व विसर्ग, क्या बन जाएगा? भविष्यामह बन जाएगा। इस प्रकार से आज हम सभी ने नृट लकार के जितनी रूप सिद्धियां हैं, हमने नृट लकार की सभी रूप सिद्धियां हमने देखी। यह इतनी रूप सिद्धियां हमने देखी थी। मैं आपको बता देता हूं कि आप यहां देख सकते हैं सीधे, ये जो भविष्यति है, इट का आगम, गुण, सेतासी दृढ़ से सभी में देखो से प्रत्यय। एक सामान्य से बात बताऊं, नो के नो रूपों में से आ रहा है। वो से कहां से आया? आदेश, क्षम्यताम, से तासी दृलुटो से का से प्रत्यय हो गया, आदेश प्रत्ययों से स का मूर्धन्य श हो गया। पहला काम तो ये हो गया इन सब में, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? सब में इट का आगम होता है। आर धातुकम शेषा से आर धातुक संज्ञा, आर धातु का से बुलादी सूत्र से इट का आगम, तो भू प्लस ई बनेगा और से पड़ा है। फिर बाद में सब में सार्वधातुकार धातु को ये सूत्र गुण करता है, तो भू का भो बना लेंगे, एचो वायाव सूत्र से अवादेश कर देंगे, तो भविष्य इतना बन गया। ती पड़ा है, भविष्यति बन गया। तस है, भविष्यतः बन गया। जोवंत जी है, भविष्यंति बन गया। सिप का सी बच गया, भविष्यसी बन गया। थस प्रत्यय है, भविष्यतः बन गया। थ प्रत्यय है तो भविष्यथ बन गया। मिप प्रत्यय है, भविष्यामि बन गया। वस प्रत्यय है, भविष्यावह बन गया। मस प्रत्यय है, भविष्यामह बन गया। इस प्रकार आज हम सभी ने सेतासी दृलुटो सूत्र से प्रारंभ किया, लिट शेषे च सूत्र पढ़ा, आर धातुकम शेष सूत्र पढ़ा, आर धातु का से डवलादे सूत्र पढ़ा। इन सभी लिट शेषे च सूत्र पढ़ने के बाद में हमने 9 की 9 रूप सिद्धियां बनाई। इस प्रकार से आज की कक्षा में आपके भू धातु का लिट लकार पूर्ण होता है। मैं आपको बता दूं, आपके पाठ्यक्रम में भू धातु के 500 के 500 लकार दे रखे हैं, वो हम सभी ने इस YouTube कक्षा के माध्यम से हम सभी ने पढ़े हैं। अब एक नई धातु के साथ में पुनः आएंगे। यदि आप अच्छे से याद करते हो, सूत्रों को समझते हो, तो आगे बहुत मजा आने वाला है। कृपया पढ़ते रहिए, कॉपी में काम करते रहिएगा। एक नए नए सूत्रों के साथ आप अपना परिचय करवाते जाइएगा। नए सूत्रों, नए उदाहरणों के साथ पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।